प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के विज्ञान विषय के अंतर्गत पौधों में पोषण पाठ 1 को पढ़ेंगे। बच्चों, जीवित रहने के लिए सभी प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न उठता है, क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है? जी हाँ, पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो पौधे कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, उस चीज़ को हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। शरीर की वृद्धि या टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत आदि की पूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और हम लोगों को ऊर्जा कैसे मिलती है? ऊर्जा हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत जरूरी है। पोषण तत्व क्या है? भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। और पोषण साजियों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। और पोषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषी पोषण, जिसमें पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। इस प्रकार का पोषण सभी हरे पौधे करते हैं। विषमपोषी पोषण जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों अर्थात पेड़ पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, कीट पतंग, अमीबा, कावक, पंजाई और मशरूम इत्यादि। अब प्रश्न उठता है, पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। अब प्रश्न उठता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा इस प्रकार है, हरे पौधे अपना भोजन सूरज के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रिया इस प्रकार है, कार्बन डाइऑक्साइड धन जल सूरज के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट धन ऑक्सीजन। अब क्लोरोफिल क्या है? हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। इस हरे रंग का एक वर्णक को क्लोरोफिल कहा जाता है या सिर्फ पौधों में पाया जाता है। हम देखेंगे, यदि किसी पौधे को सूरज के प्रकाश से दूर अर्थात अंधेरे में या किसी कमरे के कोने में रखेंगे तो अक्सर वो मुरझा जाती है। किंतु उस पौधे को यदि सूरज की रोशनी में अर्थात घर के बाहर रखेंगे तो उसको देखिएगा कि वो हरा भरा और तरोताज़ा दिखता है। अर्थात पौधे को सूरज की रोशनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ: क्लोरोफिल वर्णक जो पौधे की हरी पत्तियों में पाई जाती है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होता है। और तीसरा, जल एवं खनिज जो मिट्टी से पौधों के जड़
द्वारा अवशोषित किए जाते हैं एवं सूर्य के प्रकाश भी पौधे के लिए अनिवार्य है। क्लोरोफिल का कार्य क्या है? यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, अर्थात क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ के जो पत्तियों का रंग हमें हरा दिखता है। भोजन का उत्पादन अर्थात संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है, इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना या हम कह सकते हैं फैक्ट्री है। भोजन बनाने के लिए सभी कच्चे पदार्थ इन खाद्य फैक्ट्रियां तक पहुंचना जरूरी है। पत्तियां पादपों का खाद्य फैक्ट्री है, ये कारखाना है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। चूँकि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अब यहाँ एक नया शब्द है रांद्र। पत्तियों की सतह में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। इन्हीं छिद्रों को रांद्र कहते हैं। रांद्र के कार्य क्या है? पहला, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रांद्रों के द्वारा होता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा, पौधों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण भी रांद्रों के द्वारा होता है।